श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे 17 फरवरी भौमवती अमावस्या है, जो कि दुर्लभ है क्योंकि इस दिन द्वापर युगादि तिथि के रूप में भी इसे जाना जाता है। मैं पढ़ रही हूँ, इस दिन पंचक और धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और इस दिन लग रहा है ग्रहण, जो कि सूर्य ग्रहण के रूप में है। आप सुनिएगा कौन से उपाय और कार्य आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं ताकि रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा का निदान हो और परिवार में खूब खुशियां आए। पितृदेवता प्रसन्न है तो वंश वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। सबसे पहले कौन से कार्य आप अपने घर पर करें, इसका पूरा वीडियो ये है, तो आप सुन लेंगे ना तो आपको अतिश्रेष्ठ उत्तम जानकारी ही प्राप्त होगी। सबसे पहले अमावस्या तिथि पर कोशिश तो करनी चाहिए जल्दी उठने की और नहाने के पानी में पवित्र नदियों का ध्यान कर गंगा जल जरूर डालना चाहिए। हर हर गंगे नमामि गंगे ऐसा स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। पितृ देवता की जय, सर्व पितृ देवाय नमो नमः ऐसा कहते हुए सबसे पहले तो सूर्य नारायण भगवान को उनके मंत्रों के साथ आप जल चढ़ाएं, फिर एक जल का लोटा लें। घर पर रहकर प्रत्येक महिला पुरुष बच्चे बड़े को यह कार्य करना चाहिए। जल के लोटे में काला तिल, कुशा घास और थोड़ा सा सफेद फूल, जौ और गंगा जल, इनमें से एक दो चीजें तुलसी के पत्ते के साथ अगर मिल जाए तो उत्तम है। दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए आपको जल दान करना ही चाहिए। इसके बाद दूसरा कार्य आपको दीपदान। देखिए कुछ वृक्ष देवतुल्य हैं जिन्हें गुरुजी बताते हैं, जैसे कि बेलपत्र, पीपल और बड़ का वृक्ष में आप अपने घर पर ही तुलसी माता के समक्ष पितरों का ध्यान कर कर या अपने घर की रसोई में अपने घर के द्वार पर हमेशा पितरों के नाम से लंबी बत्ती लगती है, काला तिल डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सुबह और शाम को प्रदोष काल में दोनों समय दीपदान जरूर से करें। इसके पश्चात आप सभी को सबसे श्रेष्ठ और दिव्य रूप में एक कार्य करना है। आप सभी को अपने घर पर जो शिवलिंग है, गुरुजी कहते हैं सरल विधि से सरल नियम के तहत कुछ कार्य आपको जरूर करने चाहिए। जैसे कि आपके जीवन में बहुत अधिक रोग है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप अपने घर पर ही रहकर चंदन लीजिएगा। देखिए चंदन पितरों को भी समर्पित है और चंदन जो है सौभाग्य से जुड़ा हुआ भी माना जाता है और यह सभी तरह की पीड़ा शंका का भी निदान करता है। एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में थोड़ा काला तिल डालें। आप स्वधा माता की जय, सोमक पितृ की जय ऐसा कहते हुए जल के लोटे में थोड़ा गंगा जल, काला तिल, जौ और कुशा, इनका संबंध शनि राहु पितृदोष बाधा को दूर करने के लिए है, तो इन चीजों को आप अपने जल के लोटे में डालें। और साथ ही सफेद फूल और जो हमारे पास एक चावल होता है वह भी आप जल के लोटे में डालें। अपने साथ चंदन ले जाएं और स्वधा 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 3 बार बोलें और अपने पितरों का मोक्ष हो ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में जाकर यह श्रेष्ठ जल जो विशेष पितरों से संबंध, शनि राहु से संबंधित वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद जो चंदन ना आपके पास है, उन चंदन को आप सभी को श्रेष्ठ और अद्भुत अनुभूति करते हुए चंदन को सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर लगाना चाहिए, फिर नंदी बाबा के मस्तक पर, उसके बाद माता रानी के हस्त कमल और कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी और जहां से जल अंतिम छोर में नीचे बहता है वहां पर, और शिवलिंग पर, और जिसमें से जल जो माता भगवती और महादेव की 5 पुत्रियां हैं उन स्थानों पर, टोटल मिलाकर 7 स्थानों पर चंदन जो भी लगा देता है आज के दिन अमावस्या के दिन, उसके जीवन में पितृ परेशान नहीं होते, उन्हें शिवलोक में स्थान मिलता है। साथ ही इन वस्तुओं को जो मैंने आपको बताया सभी चीजें गंगा जल मिलाकर जल के लोटे में डालकर पितरों का ध्यान कर कर स्वधा माता का स्मरण कर कर जो भी शिवलिंग पर श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए जल चढ़ा देता है उसका कल्याण होना निश्चित है। तो इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ कार्य करना है, निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ मिलेगा, सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाएगा। तो यह कार्य एक बार प्रैक्टिकल रूप में करने में कोई दोष नहीं है, कहीं नहीं जाना, आपके घर पर जो छोटा सा शिवलिंग है उस पर ही यह प्रयोग कीजिएगा, इससे लाभ होता है। और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर पर छिड़काव भी जरूर करें और प्रसाद रूप में ग्रहण भी जरूर से कीजिएगा। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। अपने पितरों के निमित्त जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया, शिव पूजा आपने कर दी। अब आप सभी को अपने घर पर बनाना चाहिए खीर और पूरी पितरों को बहुत प्रिय है। हमारे क्षेत्र में तो अमावस्या पर तवा नहीं लगाया जाता, सुबह सुबह खीर और पूरी ही बनाई जाती है। तो आप खीर पूरी बनाएं, पितरों का ध्यान करें। पितृ देवता देखिए बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनका मात्र स्मरण और ध्यान कर लेता है। तो पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आपको खीर पूरी घर पर बनानी है। इसमें से खीर पूरी बना लेंगे तो एक हिस्सा आप सभी पितरों के निमित्त या तो अग्नि प्रज्वलित करके अग्यारी के माध्यम से पितरों को समर्पित करें,
या पितरों के निमित्त थाली आप निकाल दीजिएगा, अर्थात पितरों को भोग लगा दीजिए। इसमें से एक हिस्सा आप स्वान को निकाल दीजिएगा, अर्थात उसके लिए खिलाइएगा। एक गौ माता को जरूर खिलाइएगा और साथ के साथ चींटी चिड़िया के लिए भी थोड़ा सा एक हिस्सा पका हुआ या कच्चा भोजन रूप में दान के लिए निकालते हैं। तो यह सौभाग्य देने वाला है, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो यह सरल सरल सा कार्य आप जरूर करें। इस दिन तुलसी का बहुत महत्व है। अपने घर पर रहकर तुलसी की लकड़ी का दीपक, पितरों का ध्यान कर कर श्री नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र का जाप कर कर अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक अमावस्या एकादशी पर लगाने से घर के सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं, पितृदोष की परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है और खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। तो आप सभी को यह श्रेष्ठ कार्य करना ही चाहिए। तो इस तरह से कुछ श्रेष्ठ कार्य मैंने आपको बताए। आप अन्न दान कर देंगे, जल दान कर देंगे, दीप दान कर देंगे, शिवलिंग पर इन वस्तुओं को चढ़ाकर चंदन की सेवा, पितरों का ध्यान करते हुए कर देंगे, तो भी आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां स्वतः ही मिट जाएंगी और हारी बीमारी भी दूर होती चली जाएगी। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आपको यह कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही मंगलवार का श्रेष्ठ दिन है। अगर बहुत अधिक परेशान है तो एक नारियल लीजिएगा और नारियल में आप, जैसे कि यह दिन ग्रहण के रूप में भी है और इससे कुंडली में हर स्वरूप में परेशानियां दूर होंगी, इसके लिए आपको एक नारियल लेना चाहिए। बाजार में जो गोला मिल जाता है, गुरुजी ही नहीं इसे सब जन उपाय के रूप में बताते हैं, तो एक गोला आपको लेना है। गोले को थोड़ा सा काट लीजिएगा उसके मुख से और थोड़ा सा आटा, जिसे पंजरी कहा जाता है, आटे के साथ शक्कर, थोड़ा काला तिल भून कर उस जो गोला है उसके अंदर आटा, चीनी और थोड़ा सा तिल भरकर जो नारियल है घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर उसमें मौली बांधकर पूरे घर में घुमाकर, अगर आज की श्रेष्ठ अमावस्या जो कि आप सब जानते होंगे ग्रहण के रूप में भी है, अगर पीपल पेड़ की जड़ में अगर आज के दिन समर्पित कर देते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है और यह सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे पितृ देवता भी खूब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कार्य करें। साथ के साथ पीपल पूजा, देखिए आज का दिन बहुत विशेष है, सबसे बड़ी अमावस्या है, तो मंगलवार का दिन है, भौमवती अमावस्या है और युगादि तिथि है। तो पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काला तिल और गंगा जल मिश्रित जल समर्पित कर कर पितृ देवताओं के निमित्त पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीपदान करें। और साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष की जड़ में आप श्री नारायण के निमित्त भी दीपदान कीजिएगा। पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है, तो आप जलदान करें, दीप दान करें या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करें तो दीपक में थोड़ा काला तिल जरूर डालें या एक चावल का दाना भी डाल सकते हैं और दीपक हमेशा घी या तिल के तेल का ही प्रयोग करें। पितरों की पूजा में सरसों के तेल की कोई महत्वता नहीं है। तो भले ही आप जलदान करें या पीपल पूजा करें या पितरों के निमित्त आप अन्नदान करें या किसी भी स्वरूप में कोई भी कार्य करते हैं तो यह बहुत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। अमावस्या के निमित्त जो ग्रहण लग रहा है उसकी जानकारी मैंने चैनल पर पूरा वीडियो प्रसारित कर दिया है। उसमें मैंने आपको यह भी बताया है कि कौन सी राशि वालों को बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो घर पर रहकर इस तरह से दीप दान करें, अन्न का दान करें, जल दान करें, स्वधा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, उसे भी आप सुन सकते हैं। तो गीता जी का 7वां अध्याय आज के दिन सुना जाए ना तो लाभ ही लाभ मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी अमावस्या की जो मैंने आपको प्रदान की। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। अमावस्या के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कभी ना करें, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें सेवन ना करें और किसी बाल, नाखून कटाना, काले कपड़े पहनना ये भी ठीक नहीं माना जाता है। तो अमावस्या के दिन अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।